उत्तराखंड की 5 सीटें एक बार फिर बीजेपी के खाते में जाएगी और कांग्रेस क्लीन स्वीप होगी। बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताना चाहूंगा कि आज लोकतंत्र के महापर्व जिसके लिए लगातार प्रक्रिया चल रही थी उसके अंतिम दौर में है और आज जिस प्रकार से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है कुछ देर के बाद, जो उत्तराखंड की अगर हम पांचों लोकसभा सीट की बात करते हैं तो ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 5 लोकसभा सीटें हैं, तकरीबन 58% वोटिंग उत्तराखंड में हुई है। पिछले चुनावों के मुकाबले कम वोटिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सुबह से ही प्रत्याशी तमाम पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, अपने लोगों से भी मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं। जहां तक पोस्टल बैलेट की गिनती का सवाल है, तकरीबन 90,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में पोस्टल बैलेट है और उत्तराखंड फौजी बाहुल्य प्रदेश रहा है, सरकारी मुलाजिमों का प्रदेश रहा है और जो दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं वो भी पोस्टल बैलेट के जरिए अपने प्रदेश में वोटिंग करते हैं। उसका सीधा आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने दावा किया है कि दोनों ही 50% इस पर वोट शेयर लेकर के चले जाएंगे। और पहली मर्तबा अगर आप देखेंगे तो 5 लोकसभा सीटों में से पोस्टल बैलेट पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 3 सीटों पर अभी पोस्टल बैलेट की गिनती का कोई भी रुझान सामने नहीं आया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, लेकिन जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर 5 लोकसभा सीट के हिसाब से 14 से लेकर के 18 राउंड की जो वोटिंग काउंटिंग है वो उत्तराखंड में शुरू की जाएगी और उसी के मद्देनजर ये तकरीबन आप अंदाजा लगाएंगे कि 12:30 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का नतीजा आना शुरू हो जाएगा। और नतीजा आने के साथ साथ उत्तराखंड में जो भौगोलिक विषम परिस्थितियां रही हैं उसके मद्देनजर जो चुनाव हुआ उसमें जरूर पोलिंग और परसेंटेज कम रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है 5 सीट जीतेंगी, बीजेपी कह रही 5 सीट जीतेंगी, लेकिन क्या कुछ रहेगा ये कुछ देर में पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक 55 प्रत्याशी ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि जीत सबसे बड़ी उन्हीं की होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपने मार्जिन को लेकर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस सीटों को लेकर आगे बढ़ रही है। और जो पिछला चुनाव के मुकाबले बात करें 14 और 19, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें रही है। और खासतौर पर उत्तराखंड में जो महिला वोटर है वही यहाँ पर जीत के तौर पर सबसे बड़ा मार्जिन फैक्टर जो होता है वो महिला वोटर का है। और महिला वोटर को रिझाने में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव से लगातार कारगर साबित हो रही है। यही कारण है कि बीजेपी एक बार फिर से महिला वोटरों पर उम्मीद जता करके यह दावा कर रही है कि मातृशक्ति के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ आज आगे बढ़ने वाली है। जी एसएन पंत सर, जैसा कि काउंटिंग जारी है तो ऐसे में निर्वाचन विभाग की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जहां तक मतगणना का सवाल है, तमाम जिला मुख्यालयों में मतगणना जारी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है, ये गिनती भी 4 से 6 राउंड तक चलेगी। उसके बाद तकरीबन 8:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा डिले हुआ है। उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ईवीएम की काउंटिंग जैसे ही शुरू होती है वैसे ही रुझान नतीजों में बदलने शुरू हो जाएंगे और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि नतीजे आने में 1 से 1.5 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि 14 से लेकर के 18 राउंड की काउंटिंग होनी है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा जो तमाम राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी स्ट्रांग रूम के सामने जो टेबलें लगाई गई है उसके बाहर जो जाली लगाई गई है उसके बाहर खड़े रहने की इजाजत दी गई है, मीडिया को इजाजत दी गई है, ताकि कोई भी घपला या कोई भी धांधली ना हो, इस प्रकार की कोई शिकायतें इलेक्शन कमीशन के बाबत ना आए, इसको लेकर के भी तमाम पारदर्शिता बरती गई है। और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी चाक चौबंद है। जो मजिस्ट्रेट हैं, जो जिलाधिकारी हैं, बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी 2 बार भी सुबह से स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर चुके हैं। जब भी स्ट्रांग रूम में जिला निर्वाचन अधिकारी पहुंचते हैं तो उनके साथ राजनीतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि भी सामने पहुंचते हैं, ताकि किसी तरीके की कोई असंभावना या कोई इस प्रकार के जो द्योतक है वो उनके मन में ना आए। और पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, चाक चौबंद है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। हालांकि जैसे ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद 14 राउंड से लेकर के 18 राउंड की जो काउंटिंग होगी उसमें कौन पार्टी आगे बढ़ेगी, कौन प्रत्याशी आगे बढ़ेगा, लीड कितनी रहने वाली है, ये आज कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। जी एसएन पंत सर, इसके साथ ही जैसा कि काउंटिंग जारी है तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि बीजेपी के पास भी कई मुद्दे रहे हैं वोट लड़ने के लिए, साथ ही कांग्रेस भी कई मुद्दों पर बोलती आई है, जैसे अंकिता भंडारी केस हो गया या फिर सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो गया, तो क्या लगता है कि क्या इन सब का फायदा दोनों पार्टीज में से किसको मिल पाएगा? खासतौर पर बीजेपी को क्या यूसीसी का फायदा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हुआ है। स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर के जनता के बीच में ले जाने का काम किया और कांग्रेस काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के
जनता के बीच में पहुंची थी और राष्ट्रीय मुद्दों के जब हमने भी तमाम लोगों से जब बातचीत की तो लोगों का सीधे तौर पर कहना था कि अगर विधानसभा चुनाव का मुद्दा होता तो जाहिर सी बात है स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी जा सकती थी, लेकिन जब राष्ट्र की बात हो तो राष्ट्र की सर्वोच्च पार्टी को ही मौका मिलना चाहिए। अधिकांश लोगों ने ये कहा है, फीडबैक के तौर पर अगर बात करें तो ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर आगे बढ़ने की रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही थी और इसी तरीके से पूरा चुनाव देखा जा रहा है। जी, एसएन बंसल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने